नमस्कार सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके ये रस सिद्धांत है, यह स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में जो सेकंड पेपर है काव्य शास्त्र, उसकी सेकंड यूनिट का भाग है। और ऐसे ही रस का स्वरूप ये विषय जो हमारे स्नातक द्वितीय वर्ष में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ हम रस का स्वरूप समझेंगे, रस क्या है और रस के बारे में विभिन्न आचार्यों ने क्या क्या बताए हैं। रस का स्वरूप, सर्वप्रथम हम यह चर्चा करेंगे कि रस के प्रवर्तक कौन हैं। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, जो दूसरी शताब्दी के आसपास के हैं। रस क्या है? रस को आचार्य भरत मुनि ने काव्य की आत्मा कहा है। जिस तरह काव्य के अन्य अंग हैं, उसी अंगों की तरह रस, लेकिन यह काव्य का मुख्य अंग है। यानी शरीर, जिस तरह एक व्यक्ति का शरीर होता है, उसमें हर अंग का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन अगर आत्मा ही नहीं हो तो वह शरीर निष्प्राण हो जाता है। उसी तरह है रस भी क्या है? काव्य की आत्मा माना है। तो हम सबसे पहले रस का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब ये आनंद किस तरह का? ये आनंद क्या है? हम काव्य को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति लेते हैं उसे ही रस कहते हैं। जैसे समझ लो, आपने कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में देख लो, आप कोई सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप उसमें एक तल्लीनता ले आते हैं। वो तल्लीनता अगर आपको बीच में कोई किसी कार्य के लिए कहे या आपको बीच में उसको छोड़ने के लिए कहे तो आपको अच्छा नहीं लगता। वो उसका कारण यही है कि आप में इस तरह की तल्लीनता आती है कि आप उसमें रस का अनुभव करते हैं, आनंद आता है आपको, इसीलिए आप लगातार 1-3 घंटे की फिल्म भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम रस के स्वरूप को पढ़ेंगे। तो रस के स्वरूप के संबंध में भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ ने प्रकाश डाला है। ये सारे क्या हैं? रसवादी आचार्य हैं, यानी रस के स्वरूप की स्पष्ट इन्होंने व्याख्या की है। इनके मत का सार इस प्रकार है। सर्वप्रथम भरत मुनि। भारतीय अगर काव्य शास्त्र में हम रस के विवेचन का मूल आधार क्या है? आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र है। रस के प्रवर्तक होने के कारण इन्होंने एक रस सूत्र भी दिया है, जिस पे आगे अनेक विद्वानों ने इसकी व्याख्या भी की है। और इसके जो संयोग और निष्पत्ति है, इन दो शब्दों को लेके क्या है, काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं। तो रस सूत्र हमारा इस प्रकार है: विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होके आस्वाद्य है। आचार्य भरत का यही मत है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक ही रस का आस्वाद कर सकता है। सहृदय रस का आस्वादन कर आनंद प्राप्त करता है। क्या कहना चाह रहे हैं भरत मुनि? भरत मुनि यह कहना चाह रहे हैं कि वो रस, कि जिस तरह कोई बीमार आदमी है, उसको अगर हम अच्छे व्यंजन खिलाएं तो भी उसकी उसमें क्या होगी? रुचि नहीं होगी, अरुचि होगी। उसी तरह है रस का अनुभव कौन करता है? सहृदय, यानी जिसके हृदय में भावनाएं हो। ऐसा नहीं कोई मतलब अलग ही तरह का आदमी हो जिसमें कोई भावना नहीं हो रहा है, तो वो क्या नहीं कर सकता? रस की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ उन्होंने सहृदय शब्द को काम में
लिया गया है। दूसरे जो आचार्य हैं वे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस का स्वरूप विवेचन करते हुए उसमें अलौकिकता का समावेश किया। यानी रस को क्या बताया? अलौकिक है। बोले रस क्या है? इसकी अनुभूति हमें अलौकिक रूप में होती है, इस लोक में हम नहीं रहते। उसके अनुसार लोक व्यक्ति व्यवहार में रति आदि भावों के कारण और कार्य नाट्य अथवा काव्य में विभाव अनुभाव तथा व्यभिचार भाव कहे जाते हैं। काव्य निबद्ध होने पर इनका लौकिक रूप नष्ट हो जाता है और ये अलौकिकता का रूप धारण कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? जब ये सारे भाव मिल जाते हैं, विभाव हैं, अनुभाव और व्यभिचार, इनके मिलने से जो स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और जो रस रूप में परिणित होता है वो लौकिक ना होके क्या होता है? अलौकिक होता है, अलौकिकता का रूप धारण कर लेता है। सामाजिक इन विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों का संवेद रूप से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। संवेद रूप से यानी मिलाकर, अलग अलग नहीं। यानी रस क्या है? अखंड रूप में होता है। ये नहीं कि अभी अपने को विभाव का अनुभव हो गया और 1 घंटे बाद में अपने को क्या हो जाएगा? अनुभव का। ऐसा नहीं, इनको मिलके संवेद रूप में यानी समग्र रूप में एक साथ ही रस की परिणति स्थायी भाव के रूप में होती है। तो यहाँ प्रत्यक्षीकरण के रूप में यानी अखंड रूप में हमें जो रस है वह दिखाई कर देता है। यह प्रत्यक्षीकरण या चर्वण ही क्या होता है? रस होता है। यानी इनको मिला के जो अपने को स्वरूप दिखाई देता है वही रस है। यह आस्वाद रूप में होता है, आस्वाद्य नहीं। स्थायी भाव आस्वाद का विषय होने से रस न होकर उसकी प्राप्ति का साधन है। यह रस प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक है। तो इस तरह अभिनव गुप्त ने अपने जो मत में है रस की अलौकिकता पर विशेष जोर दिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट भी क्या थे? रसवादी आचार्य रहे हैं। आचार्य मम्मट ने भी अभिनव गुप्त की विचारधारा का ही पल्लवन किया। मम्मट का मत हम इस प्रकार देखते हैं कि लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचार कहे जाते हैं। किसको कहा इन्होंने कि कारण तो क्या है? काव्य में जो रस के कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव, और जो कार्य है उसको हम अनुभाव कहते हैं, और सहकारी यानी उसके साथ में कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? व्यभिचार कहलाते हैं। तथा उन विभावों से व्यक्त वह रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाते हैं। तो मम्मट ने एक तो अभिनव गुप्त की विचारधारा को पल्लवित किया कि रस में अलौकिकता का भाव है। दूसरा उन्होंने क्या बात कही कि जो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव होते हैं वे ही रस रूप में परिणित होते हैं, यानी उनको ही स्थायी भाव ही रस रूप में बदलता है। ये मत किसने दिया? आचार्य मम्मट के अनुसार। अब हम आचार्य विश्वनाथ के मत की चर्चा करें। आचार्य विश्वनाथ ने भी परंपरागत विचारों का समर्थन रस विवेचन में किया है। उनके अनुसार सहृदय के हृदय में स्थित रत्यादि भाव स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव द्वारा अभिव्यक्त होकर रस रूप को प्राप्त करते हैं। यानी ये क्या है? रस रूप को कौन है? अगर विभाव अनुभाव और संचारी भाव नहीं मिलते तो स्थायी भाव अकेला क्या नहीं हो सकता? रस रूप में परिणित नहीं हो सकता। तो इनके लिए स्थायी भाव का रस रूप में हमें परिणित होने के लिए किनकी? विभाव अनुभाव और संचारी भाव की अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है। अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण के सुंदर
स्वच्छ प्रकाशित होने से रस का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कही कि रस क्या होता है, सत्व गुण से युक्त होता है। रस की अनुभूति के समय रजो और तमो गुण दोनों का दमन हो जाता है और सत्व गुण की ही सुंदर अभिव्यक्ति होती है। रस का स्वरूप अखंड, अद्वितीय, प्रकाश स्वरूप, आनंदमय और चमत्कारमय है। इसका मतलब समझे आप कि रस का स्वरूप अखंड, अखंड यानी रस खंडित रूप में हमें अनुभव नहीं होता कि आज विभाव अनुभव हो गया, कुछ समय बाद में हमें अनुभाव, फिर इन समझ लो पहले स्थायी भाव हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ये अखंड रूप में इन चारों के मिलने से, अखंड रूप में ऐसा थोड़ी होता है कि आज हमें कुछ आनंद की अनुभूति आज हो गई, कुछ कल हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो वो अनुभूति कैसी होती है, अखंड, यानी रस का स्वरूप कैसा है, अखंड है। अद्वितीय, अद्वितीय यानी उसके समान हमें दूसरा कोई नहीं लगता। प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप यानी जो आनंद है वह हमें प्रकाशित करने वाला होता है। इसको ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है, यानी ऐसी अनुभूति होती है जैसे हमने सहोदर यानी ब्रह्म के समान ही, ब्रह्म नहीं लेकिन ब्रह्म के समान ही हमें इसका अनुभव होता है। आनंदमय यानी रस आनंद देने वाला है। चमत्कारमय यानी हमारे हृदय में चमत्कार को उत्पन्न करता है। अब यहाँ आप ये बात देखना कि काव्य का एक अन्य अंग है अलंकार। अलंकार क्या करता है, काव्य के चमत्कार को बढ़ाता है, यह चमत्कार में वृद्धि करता है। लेकिन चमत्कार को उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, रस, इसलिए रस को चमत्कार में कहा गया है। रस चवरना के समय अन्य विषय का स्पर्श तक नहीं करता, अतः यह ब्रह्मानंद के समान है। इसको समझे आप, यानी जब हमें रस की अनुभूति होती है तो हमारे आसपास और क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता चलता। यह ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म के समान आनंद की अनुभूति हमें होती है, यानी अतीव आनंद की अनुभूति हमें इससे होती है। इस प्रकार विवेचन के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी ये जो चारों विद्वान हैं इनके जो विवेचन के बाद हम रस के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में यह कह सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। रस अपने में कोई अनुभूति नहीं है, अपितु अनुभूति का विषय है। तो रस क्या है, अनुभूति नहीं, अनुभूति का विषय है। हम कोई भी काव्य या नाटक को पढ़ते सुनते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, रस। तो ये अनुभूति का विषय, स्वयं अनुभूति ना होके क्या है, अनुभूति का विषय है। रस विषयगत न होकर विषयगत होता है। इसको समझिए आप, विषयगत यानी किसी विषय के द्वारा हमें उसको अनुभव करते हैं। कोई ना कोई माध्यम होता है, अपने स्वयं के अंदर की अनुभूति होती है, लेकिन उसका क्या है, कोई ना कोई आश्रय होता है, कोई ना कोई कारण भी होता है। स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि रस रूप में कौन बदलता है, स्थायी भाव ही। लेकिन उस स्थायी भाव को रस रूप में बदलने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचार्य जो संचारी भाव जिसको कहते हैं, उनकी हमें आवश्यकता होती है। ये मिलके ही, संयोग यानी इनके मिलने से ही रस की अनुभूति होती है। तो रस का मूल आधार अगर हम बात करें तो क्या है, रस का मूल आधार स्थायी भाव है, यानी स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है, इसलिए स्थायी भाव ही क्या है, रस का मूल आधार है। सहृदय रस का आस्वादन हर्ष आदि के रूप में करता है। हर्ष आदि के रूप में यानी उसे खुशी मिलती है इस चीज़ के, रस की अनुभूति से। अगर हम कोई दुखद भी बात हो जैसे करुण रस आदि, तो भी उससे क्या है, एक अलग तरह का आनंद
रस से मिलता है। भरत मुनि रस की व्याख्या विषयगत रूप में करते हैं, विषयगत रूप में नहीं। इस तरह हमने रस के स्वरूप के बारे में इन चारों विद्वानों का मत जाना और निष्कर्ष रूप में हमने रस के स्वरूप की चर्चा की। रस को क्या है, काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के बिना काव्य नहीं है। यह रस के लिए एक आवश्यक अंग है। रस की क्या है, ये भरत मुनि द्वारा की गई व्याख्या में जो निष्पत्ति शब्द के बारे में लेके अनेक विद्वानों ने रस निष्पत्ति जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया है। इसको हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।